नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बंगाल में चुनाव के बाद जारी हिंसा में आज एक बड़ी घटना हो गई है। पश्चिमी मेदिनीपुर में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला हुआ। मुरलीधरन बंगाल बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा के साथ नतीजे आने के बाद हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। अपने काफिले पर हुए हमले को मुरलीधरन ने लोकतंत्र पर हमला बताया है। हमले की निंदा टीएमसी ने भी की है, लेकिन राजनीतिक तनातनी साफ देखी जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कोविड संभालने की बजाय केंद्र बंगाल में टीमें भेज रहा है। आपको यह भी बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम बंगाल की हिंसा पर ग्राउंड रिपोर्ट लेने भेजी गई है और बंगाल सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा पर चेताई भी है। ऐसे में आज दंगल में बंगाल में बने इसी माहौल पर बहस करेंगे। हम सवाल पूछेंगे कि केंद्रीय मंत्री पर हमला आखिर किसकी शह पर हुआ। हमारा सवाल है कि क्या इसे ममता बनर्जी की नाकामी कहें। और दंगल में बहस में इस चुनाव के बाद क्या वहां पर खेला जारी है, बहस की शुरुआत करें उसके पहले यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। देखिए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल में विजिट किया था, उसके अंश के नाते मैं आया था। और यहाँ मिदनापुर में कुछ घरों पर जहाँ हमला हुआ है वहाँ मैं गया था। तो एक 40-50 लोगों का एक ग्रुप हमें रोका और हमारे ऊपर अटैक किया। हमारी गाड़ी को तोड़ा है, उसमें थोड़ा सा चोट लगी है ड्राइवर को। It shows the sort of anarchic situation that is there in the state. केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन बंगाल बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के साथ पश्चिमी मेदिनीपुर के पंचकुंडी में थे, तभी उनके काफिले पर यह हमला हुआ। टीएमसी के गुंडों पर हमले का आरोप लगा रहे मुरलीधरन ने खुद पर हमले को लोकतंत्र पर हमला कहा है। डेमोक्रेटिक एक्टिविटी पर एक अटैक है, क्योंकि मुझे तो कोई टीएमसी वालों को व्यक्तिगत मुरलीधरन नाम के किसी नेता के ऊपर कोई अटैक करने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी का किसी भी नेता को घुसने नहीं देंगे, ये शायद वो संदेश देना चाहते हैं। मुरलीधरन के काफिले पर इस हमले ने नतीजों के बाद से हो रही बंगाल हिंसा पर तनातनी बढ़ा दी है। ममता पहले ही कह चुकी हैं कि हिंसा पर लगाम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रशासन चुनाव आयोग के नियंत्रण में था। अब ममता बंगाल में बन रहे माहौल को केंद्र की राजनीति का नतीजा बता रही हैं। 6 months is enough. The government wasted the time. They didn't take care. They neglected COVID like anything, only to win the election of Bengal. Even now also, they cannot accept the mandate. Instead of helping the COVID people, they are sending the central team to Bengal. And why their ministers are coming for this? Tell them, the ministers, to visit the COVID hospital instead of coming to Bengal. And instead of coming to sending the people and sending the villages to spread the COVID. एक और बीजेपी राजनीतिक तौर पर आक्रामक है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री तक पीड़ितों के घर जा रहे हैं, तो दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की अगुवाई में 4 सदस्यों की टीम को हालात का मुआयना करने के लिए भेज दिया है। इससे पहले बंगाल सरकार से हिंसा पर रिपोर्ट न मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने एक और चिट्ठी बंगाल सरकार को लिखकर चेताया है कि हिंसा न रुकने को गंभीरता से लिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से हिंसा की रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल धनखड़ भी लगातार ममता पर हिंसा को लेकर दबाव बनाए हुए हैं। Our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. সেখানে আমরা দেখে নেব যাতে কোনো রকম কেউ যাতে এখান থেকে রেহাই না পায়, এবং আজকেই গিয়ে আমি নতুন সেটআপ তৈরি করব। তার কারণ 3 মাস এই সেটআপটা আমার ছিল না, সুতরাং অনেক ইনএফিশিয়েন্সি ছিল। आक्रामक बीजेपी ने इंडिया टुडे के पत्रकार अब्रो बनर्जी की फोटो को कूच बिहार में मारे गए कार्यकर्ता मानिक मोइत्रा की फोटो बताकर ट्वीट किया। हालांकि अब इसे हटा लिया गया है।
लेकिन पोस्ट पोल हिंसा के अधिकतर वीडियोस को फेक न्यूज बता रही टीएमसी को इससे मुद्दा मिल सकता है। अगर वो होम मिनिस्ट्री जाके अगर ऐसा करेंगे कि जैसा बंगाल में वायलेंस बढ़े, ये अच्छा नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीसरी बार सरकार बनाने के फौरन बाद 29 बड़े पुलिस अफसरों के तबादले किए। इन तबादलों से चुनाव आयोग द्वारा हटाए गए अफसरों डीजी वीरेंद्र, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम और डीजी सिक्योरिटी विवेक सहाय को उनके पुराने पदों पर बहाल किया। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। राजनीतिक नफरत से उपजी हिंसा की ये आग आखिर कब खत्म होगी पश्चिम बंगाल में, ये बड़ा सवाल इस पर देश भर में कायम है। और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त दंगल में हमारा हिस्सा बन चुके हैं कार्यक्रम का। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा जी। लेकिन सबसे पहले मानव, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि अराजकता की बेलगाम स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, जब मंत्री ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम लोगों की फिर क्या बिसात? जो तस्वीरें सामने आई हैं उस पर क्या कहना है आपका, क्या बोलेगी टीएमसी? पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूं और आपके माध्यम से पूरे देश को। और आज जिस तरीके से आपातकालीन स्थिति कोविड की है, हमारे लिए वो ज़्यादा दुखमय है। और जहां तक ये बंगाल की छवि की बात है मैडम, ये जो भी हो रहा है, जो लोग भी परपेट्रेटर्स हैं, जो लोग भी जिस तरीके से हिंसा को उग्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे लिए निंदनीय है। और साथ ही साथ पूरी पुलिस, पूरी प्रशासन उसका संज्ञान ले रही है। ऑलरेडी आपको पता है कि जिस तरीके से पहले 2 दिन जो भी हुआ, अभी हम जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि समन्वय बना रहे लोगों के बीच, लेकिन ये क्या है ना मैडम, क्या समन्वय है? ये जो तस्वीरें हैं वो झूठी तस्वीरें तो नहीं है ना मानव? ये कौन सा समन्वय है कि केंद्रीय मंत्री अगर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए जाता है तो भीड़ उसको घेर लेती है, उसकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, जो पुलिस की टीम उसके साथ चल रही होती है उनकी गाड़ियों पर पथराव किया जाता है? ये कौन सा समन्वय है पश्चिम बंगाल का? मैडम, इसको आप 2 भागों में देखिए। पहला जो भाग है, जो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये बहुत ही दुखद है। मैं चाहता हूं कि वो ठीक ठाक रहे, भगवान उनको आशीर्वाद दे, भगवान का लाख लाख शुक्र है उनको कहीं तरह से चोट नहीं लगा। लेकिन उसके बावजूद भी उनके ड्राइवर को चोट लगा है, जो कि काफी निंदनीय है। उन्होंने एक चीज बोली कि भाई मुरलीधर सर को तो कोई जानता नहीं है बंगाल में, वो कौन से केंद्र मंत्री हैं, क्या पोर्टफोलियो उनका। लेकिन उन्होंने बोला कि बीजेपी के शायद गाड़ी को देख के वहां के लोग उग्र हो गए। उग्र होना गलत है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और साथ ही साथ सर, ये आप अपनी निंदा ना अपने पास रखिए। लोगों को चोट लग रही है पत्थरबाजी से, कड़ी निंदा मतलब एक शब्द आए टीवी पर बोल दिया और उसके बाद हो गई बात खत्म। इस तरह की हिंसा रुक क्यों नहीं रही है? नहीं, ये कड़ी निंदा शब्द ना छोड़ दीजिए सर। ये कड़ी निंदा अभी कानों को ठीक नहीं लगती है सुनने। ये बताइए, जो अराजकता की बेलगाम स्थिति है उस पर लगाम कब लगेगी? एक लाइन में बताइए ना सर। बीजेपी के मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। बीजेपी वाले जहां भी जा रहे हैं, गांव देहात जा रहे हैं, वो मुझे लेके चले, मैं उनके साथ चलूंगा। अगर ईट पत्थरों का अगर अंबार लगेगा, मैं खाऊंगा। मैं उनको सुरक्षित देने के लिए कवच बनूंगा। ये हमारी नेत्री ने हमें सिखाया। लेकिन इनके नेताओं ने क्या किया है? 2020 शूट द डेमोन्स्ट्रेटर्स इन द हेड, माने सर पे गोली मारिए। ठीक है, इतिहास में हम जाएंगे, अभी वर्तमान की तस्वीरों पर रहते हैं। ठीक है, आपने निंदा कर दी है संबित पात्रा से मैं जवाब ले लेती हूँ। सर, इतिहास में जाइएगा, वर्तमान में रहिए ना। हैट्रिक लगा चुकी है दीदी, इतना बड़ा मैंडेट मिला है और उसी मैंडेट के हिसाब से उम्मीदों के लिहाज से जनता उनकी ओर देख रही है और इस तरह की तस्वीरें यकीनन शर्मनाक है। लेकिन संबित पात्रा, उसकी पहले जवाब आपका। ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि दरअसल बीजेपी हार पचा नहीं पा रही है, इस वजह से इस तरह से फेक न्यूज भी फैला रही है। इन तस्वीरों पर तो नहीं, लेकिन पुराने जितने मामले हैं उसको लेकर अब पर तंज कसा जा रहा है। संबित पात्रा, देखिए, आज बहुत शर्मनाक स्थिति है। इस प्रकार की स्थिति आज बंगाल में है, केवल हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व देख रहा है। कल दीदी मतलब ममता बनर्जी, कल उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है। आज कह रही है 16 लोगों की हत्या हो गई है और 16 लोगों को जिनकी हत्या हुई है उनको 2-2 लाख रुपए कंपेंसेशन दिया जाएगा। मैं सवाल पूछता हूं, ये 16 लोग जिनकी लाशें हैं, जिनकी मौत हो गई है, क्या ये फेक लोग हैं? मृत्यु हुई है ना, तभी तो कंपेंसेशन दे रही है। दूसरी बात है, ये जो वी मुरलीधरन जी हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं, उनके ऊपर जो हमला हुआ है ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है, सब लोग देख पा रहे, पूरा विश्व देख रहा है
आप बताइए, बंगाल क्या रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब ये रिपब्लिक ऑफ बंगाल कोई अलग है भारतवर्ष से? ये बार बार जो ममता बनर्जी कह रही है कि ये मंत्री यहाँ पर आके क्यों घूम रहे हैं, इनको कौन अधिकार देता है अपने कार्यकर्ताओं के घर जाने के लिए? क्यों वो बोल रहे हैं कोविड क्यों फैला रहे हैं बंगाल में आकर? ये कोविड फैला रहे हैं? नहीं, ये जो 100 लोग जो कि बाहर में जो मार पिटाई कर रहे हैं वो कोविड नहीं फैला रहे हैं। यह अकेला मंत्री अपनी गाड़ी में जा रहा है, वो कोविड फैला रहा है। और ये आप बताइए, ये बंगाल क्या बाहर है देश के? हमारे यूनियन ऑफ इंडिया के मंत्री बंगाल नहीं जा सकते, वो बाहरी हो जाते हैं। जाएंगे तो आप उनको मार डालेंगे। आप सोचिए, जिनको सिक्योरिटी प्राप्त है, जिनको भारतवर्ष सिक्योरिटी दे रही है, उनके ऊपर अगर इस प्रकार ब्लेटेंट हमला हो सकता है, तो एक सिंपल नारी, एक सिंपल महिला के ऊपर, सरस्वती जेना, उस लड़की के साथ क्या हुआ? आप सोचिए, ये जो गौरव सरकार नामक लड़का जो मारा गया, अभिजीत सरकार जो मारा गया है, ये जो साधारण लोग थे, आप बताइए इनके साथ क्या हो रहा होगा अगर मंत्री के साथ ये हो रहा है। दूसरी बात, ममता बनर्जी कल तक कह रही थी कि आप देखिए मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगी, अब मैं आ गई, अब मैंने शपथ ले लिया है। देखिए, शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने और भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने तो अपने पूरे कैडर को, जिस प्रकार से मंत्रियों के ऊपर हमला करना और हमले को जस्टिफाई करना कि मंत्री आके यहां घूमेंगे तो यही हश्र होगा, ये किस प्रकार की बात है? उनका ये भी कहना है कि बीजेपी जहां जहां जीती है, हिंसा की खबरें वहीं से ज्यादा सामने आ रही हैं। तो वो क्या कर रही हैं? वो क्या कर रही है? कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? और एक बात मैं यहां स्पष्टता बता दूं, बार बार जो ममता बनर्जी और उनके लोग कह रहे हैं कि मैंडेट को एक्सेप्ट करो, मैंडेट को एक्सेप्ट करो, मैंडेट को एक्सेप्ट करना अत्याचार को एक्सेप्ट करना नहीं होता है। मैंडेट को एक्सेप्ट करना बलात्कार को एक्सेप्ट करना नहीं होता है। मैंडेट को एक्सेप्ट करना मर्डर को और हत्या को एक्सेप्ट करना नहीं होता है। मैंडेट को एक्सेप्ट करना किसी भी तरह से अपने घर को फूंक देने को एक्सेप्ट करना नहीं होता है। करोड़ों वीडियो आज सोशल मीडिया में आप देख सकती हैं, किस प्रकार से लोग गुहार लगा रहे हैं। माताएं, औरतें किस प्रकार चीख कर अपने घर को बचाने के रो रही है। दिस इज जीनोसाइड। ठीक है, बंगाल में जिस प्रकार डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, दोनों वरिष्ठ पत्रकारों के पास जाऊंगी। चित्रा जी, जिस प्रकार डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था 1946 में, ठीक उसी प्रकार से पूरा विश्व देखे कि आज बंगाल में जीनोसाइड हो रहा है। वी विल नॉट टॉलरेट दिस, और इसको हम माफ भी नहीं करेंगे। मानव जायसवाल, एकदम मैडम, ये सच में माफ नहीं करते हैं मैडम। ये लोग गोली मारो सरकार है, इन्होंने गोली मार के सिद्ध कर दिया। बोली से नहीं तो गोली से मानेंगे, ये भी सिद्ध कर दिया। जफराबाद और चांदबाग में अल्टीमेटम दे दिया, खाली करवा दो नहीं तो गोली मारेंगे। अरे आप कहां पर जा रहे हैं? आप यही तस्वीरों पर रहिए ना, जो तस्वीरें सामने। नहीं, मानव जायसवाल जी, ये चुनावों के दौरान एक सेकंड सुनिए सर, सत्ता में आप है ना पश्चिम बंगाल में, वहां पर लोग अगर मारे जाएंगे तो सवाल क्या विपक्ष से पूछा जाएगा? सरकार में तो आप चुनकर आए हैं ना, तो जवाब दीजिए। इन तस्वीरों पर बोलिए ना। कोई भी देश का एक ऐसा हिस्सा बताइए, एक सेकंड मानव जायसवाल, देश का कोई भी एक हिस्सा बताइए जहां पर इस तरह से किसी भी मंत्री की गाड़ी पर हमला होता हो। अब कोई भी देश का एक हिस्सा बताइए पश्चिम बंगाल छोड़कर। मैडम, पश्चिम बंगाल ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल को ये जो जिन्होंने पश्चिम बंगाल की अस्मिता को पहचाना नहीं, उसको खंडित किया, पश्चिम बंगाल की कल्चर को नहीं पहचाना, उसको खंडित किया। हमारे दिलीप घोष जैसे जो बंगाली हैं कि क्या है, भगवान ने जानते हैं, उन्होंने बोला बदलो बदलाव होगी। ये जो बदलाव के भाव है ना मैडम, हमारी संस्कृति में नहीं। लेकिन वेट कर, क्षमता रखिए संबित जी, अब हम सुन रहे हैं, हमारा भी सुन लीजिए। अरे कम से कम हमारी सुन लीजिए सर। छोटी सर, हमारे बच्चे भी मारे सर, आपकी नहीं है सर, वो हमारे बच्चे मारे गए। वो बंगाल के बच्चे मारा गया। नहीं, आप बताइए, बंगाल के बच्चे हैं सर। जैसे मैं बंगाल का बच्चा हूँ, बंगाल के बच्चों को क्यों मरने दे रहे हैं? और आप भी जैसे इंडिया के बच्चे हैं, वो भी हमने भी इंडिया का बच्चा। क्यों मार रहे हैं? आपके बच्चों के खून से अपने हाथ को क्यों रंग रहे हैं? अपने बच्चों के खून से अपने हाथों को क्यों रंग रहे हैं? सर अब मैं बता रहा हूँ सर, 2017 में गोरखपुर में जिस योगी बाबा के अभी पर बात कीजिए ना, आप क्या 2017 यहाँ पर रट लगाए हुए हैं? 2017 2020 से आगे निकलिए। 2021 का मैंडेट आपको मिला है, आप कहाँ जा रहे हैं इतिहास में? आप बताइए ना कि वर्तमान में क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, जवाब देने के लिए कुछ है नहीं और आप यहाँ पर इतिहास गिना रहे हैं। वर्तमान की बात कीजिए ना, लोग क्यों मर रहे हैं? आप एग्जाम्पल सेट कीजिए पश्चिम बंगाल का, वहां पर मंत्री की गाड़ी पर हमला हो जा रहा है, तो हम लोगों की क्या साथ होगी? क्या बात कर रहे हैं आप मानव जायसवाल? गलत बयानी कर रहे हैं आप बोलिए किस तरह की घटना गलत है और मंत्री के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल अपने, एक सेकेंड सर, बिल्कुल गलत बयान यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, हो गए, आप गिनाइएगा इतिहास गिनाने के लिए वैसे इतना टाइम होता नहीं है 1 घंटे की डिबेट में। वर्तमान पर रहिए ना और बोलिए कि स्थिति काबू में नहीं आ रही है। लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को जरा एक तस्वीर दिखा देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं तस्वीरों के जरिए सवालों के घेरे में है। संबित पात्रा, गौर से देखिए, ये मेरे सहयोगी हैं
सुब्रतो, और उनकी तस्वीर को लेकर आप लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर चिपकाकर बाकायदा ये लिख दिया कि आपके कार्यकर्ता मारे गए हैं टीएमसी के गुंडों की ओर से, जो हमला किया गया है। अब इसके बाद इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिएगा। इसी वजह से ममता बनर्जी की ओर से बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल अब्रो बनर्जी, मेरे सहयोगी की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और इसी वजह से पश्चिम बंगाल की सरकार आरोप लगा रही है कि दरअसल फेक न्यूज का सहारा ले रही है बीजेपी की आईटी सेल। अब्रो बनर्जी ने बाकायदा ट्वीट करके इसका खंडन भी किया है। एक सेकंड सर, एक सेकंड हो तो मैं इसका उत्तर दूं। मैं एक बार आ जाती हूँ। अब्रो बनर्जी खुद मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अब्रो, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये खबर आप तक कब पहुंची कि आपकी फोटो के साथ ये कहा गया है कि दरअसल टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, और आपकी फोटो के साथ विस्तार से जरा बताइए क्या हुआ है आपके साथ। ये फेक वीडियो, फेक तस्वीर किस तरह से वायरल हुई है आपकी, इसके बारे में बताइए आप। कल मेरा नाइट शिफ्ट था, सो सुबह जब मैं उठा मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए मेरे दोस्तों से कि कोई बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कोई तृणमूल को सपोर्ट करते हैं, मगर दोस्त जो हैं वो सब भेजे मुझे और मुझे बोले कि ये वीडियो देखो एंड यहाँ पे आपका फोटो क्यों है। तो मैं तो पूरा चौंक गया कि हाउ कैन दे यूज मेरा पिक्चर, आई डोंट नो। मैं समझा देता हूँ। उसके बाद क्या बोलूं मैं। उसके बाद फिर आपने क्या किया? दोस्तों से कॉल आए, खुद के जिंदा होने का प्रमाण देना पड़ा इन नेताओं को कि आपने गलत तरीके से गलत खबर को ट्वीट किया है, गलत खबर फैलाई है आपने सोशल मीडिया में। मैंने ट्वीट करके उन सबको बोला कि अभी तक मैं जिंदा हूं, अभी तक सब ठीक है। थ्रू माय फेसबुक एंड ट्विटर आई हैड टू डू दैट। बीजेपी ने आपको अपना कार्यकर्ता बताया था? देयर इज वन थिंग, एक चीज है कि अगर ये वीडियो वाज अबाउट अ मर्डर और रेप को लेके अगर ये वीडियो होता एंड अगर ये एक्यूज के जगह पे मेरा और किसी और का पिक्चर अगर यूज होता तो व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या होता तब? बस मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। बोलिए संबित पात्रा जी, आपने हमारे ही चैनल के पत्रकार को अपना कार्यकर्ता बताते हुए किस तरह से फेक न्यूज फैलाया है, इसी वजह से टीएमसी आरोप भी लगा रही है कि जितने वीडियो शेयर किए जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर फेक है, गलत है। सुनिए चित्रा जी, यहाँ अब्रो जी मौजूद है। अब्रो जी इंडिया टुडे के पत्रकार है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि किस प्रकार से 6 लोगों की हत्या हुई है और किस प्रकार बंगाल में धू-धू करके वायलेंस हो रहा है। बीजेपी के बंगाल के आईटी सेल ने एक वीडियो बनाया जिसमें अब्रो बनर्जी के उस आर्टिकल का जिक्र किया गया और जिन लोगों की हत्या हुई थी उन लोगों का नाम लिखा। एक व्यक्ति है सीतालकुची से जिनका नाम है मोनिक मोइत्रा। मोनिक मोइत्रा जी की मृत्यु हुई थी, उनकी हत्या हुई थी गलती से, क्योंकि इन्होंने आर्टिकल लिखा था। वो आर्टिकल का जो तस्वीर था वो तस्वीर मोनिक मोइत्रा के जगह इनकी आर्टिकल दिखा दी। तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने उसके बदले लिखा कि मोनिक मोइत्रा के जगह गलत फोटो दिखा दी गई है और उसको रिप्लेस किया मोनिक मोइत्रा के डेड बॉडी के फोटो के साथ। मैं अब्रो जी से पूछना चाहता हूँ, अब्रो जी आपने पत्रकार, एक सेकंड अब्रो जी, मैं कंप्लीट कर लूं, अब्रो जी कंप्लीट कर लूं, रुकिए, आप पत्रकार हैं, पत्रकार है, सुनिए। अब्रो जी, मोनिक मोइत्रा की हत्या हुई है नहीं हुई है? हत्या हुई है नहीं हुई है? ये वीडियो अब्रो जी, मोनिक मोइत्रा की हत्या हुई है नहीं हुई है? आप क्या अरे तो आप सही तस्वीर सामने रखेंगे ना संबित पात्रा, यहाँ पर जीते जिंदा व्यक्ति को मरा घोषित कैसे कर देंगे आप? आप लोगों को इस बात का एहसास है कि कितना गलत सोशल मीडिया पर अब इस तस्वीर के जरिए मैसेज वायरल किया गया था। अब इसके जरिए बाकी चीजों पर भी सवाल उठेंगे कि नहीं? एक व्यक्ति को खुद का प्रमाण देना पड़ रहा है कि वो जिंदा है। संबित पात्रा, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास है भी या फिर नहीं? सुनिए, मेरे को सुन लीजिए पहले। चित्रा जी, यहाँ वायलेंस को डिफेंड करते थे, मेरी बात सुनिए। आपने मेरा बात सुनिए। वायलेंस को मैं डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा है संबित पात्रा, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर मेरी बात सुनिए ध्यान से, यहाँ पर चित्रा जी सुनिए, यहाँ पर अब्रो जी मेरी बात सुनिए, यहाँ सुनिए मेरी बात। 1 साल पहले आज तक ने एक फोटो ट्वीट किया कि एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मारा गया है और आप जानते हैं
वहां पर जो फोटो दिखाया गया मनोरंजन मिश्रा जी का, वो व्यक्ति जीवित था। मैंने तुरंत आज तक के हेड को फोन किया, आपने जब बोला मैंने कुछ नहीं बोला था। अब्रो जी, आप टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं, आप पत्रकार हैं, बिहेव लाइक अ पत्रकार। जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट बिहेव लाइक अ सोल्ड आउट जर्नलिस्ट। आप सुनिए पहले, लेकिन आगे से कम से कम इस तरह की तस्वीरें शेयर करते समय बात कर रहे थे, तो आपको भी सुनना चाहिए। ये अहंकार में क्यों एक व्यक्ति को आप मरा बता देते हैं और फिर उसके साथ अहंकार से पेश आते हैं? प्लीज सर। और आप ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पर हिंसा को कोई डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, हिंसा के खिलाफ ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। प्लीज संबित पात्रा, मैं आपसे उसी गंभीरता की उम्मीद करती हूँ। आप हमारे चैनल के एक पत्रकार की थ्रू इस तरह से फोटो शेयर करते हैं और उसके बाद उसको सही ठहराने की कोशिश करेंगे, ये पूरी तरह से गलत है संबित। प्लीज चित्रा जी सुन लीजिए पहले मेरी एक लाइन में आपने मुझ पर आक्षेप लगाया, 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड सुनिए, सुनना पड़ेगा 10 सेकंड, उसके बाद आप सुन ही रही हूँ सर, आप ही को सुन रही हूँ, बोलिए। थैंक यू। चित्रा जी, आज से 1 साल पहले आप पूछिएगा, गौरव जी आप ही के गेस्ट कोऑर्डिनेटर के बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, आप सुप्रियो जी से भी पूछिएगा। 1 साल पहले आज तक ने दिखाया कि मध्य प्रदेश में एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई है बीजेपी की, गलती से मनोरंजन मिश्रा जो कि जीवित थे हमारे और बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनका फोटो लगा दिया। मैंने फोन करके कहा सुप्रियो जी को कि सुप्रियो जी, गौरव जी, ये गलत फोटो लग गया है, ये भाई हमारे जीवित है। आपने तुरंत उस फोटो को हटा दिया, मगर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उनकी फोटो लगाई आपने, उनकी मृत्यु हुई थी। कभी कभी गलत फोटो लग जाता है। माफी भी मांगी थी संबित पात्रा। मैं आज तक से पूछना चाहता हूँ, आज तक ये क्यों कह रहा है कि मानिक मोइत्रा की हत्या नहीं हुई है? क्यों किसने कहा संबित पात्रा? एक्सक्यूज मी, किसने कहा ऐसा? किसने कहा ऐसा? उस पर तो हम जान ही रहे हैं। आपने तो हमारे पत्रकार की फोटो लगा दी, मैं तो उसमें सवाल पूछ रही हूँ कि एक जिंदा व्यक्ति को आपने मरा बता दिया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, इस दुनिया में से आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एक लाइन में आपका जवाब, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। प्लीज, अभी तो जो आदमी जिंदा है उसकी बात कीजिए ना, उसको अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ा है। अब वो जल्दी से अपनी बात कीजिए, जब तो घोषाल उसके बाद और विशाल मिश्रा आपके पास आऊंगी मैं। तो ये 2-2 लाख का कॉम्पेंसेशन किसको मिल रहा है? मानिक मोइत्रा की हत्या हुई है? ठीक है, मानव जायसवाल इसका जवाब देंगे, लेकिन जल्दी से अब आपकी टिप्पणी इस पर जो संबित पात्रा ने बात कही है। मुद्दे का बात यह है कि पिक्चर किसका यूज किया गया था, मेरा यूज किया गया है और किसी और का नहीं। ये है उसका रिग्रेट करके बीजेपी ने सही पिक्चर लगा दिया ना। नहीं संबित जी, दिस इज अनफेयर। संबित जी नहीं, देखिए बोलेंगे आप सिविलिटी के बात करेंगे। नो, आप जीनोसाइड को डिफेंड आई एम नॉट डिफेंडिंग ममता बनर्जी, यू आर टॉकिंग अबाउट बताइए पहले। मानिक मोइत्रा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर आप कहेंगे मानिक मोइत्रा की हत्या नहीं हुई है। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ टू से दैट आई एम हियर एंड दिस इज मी एंड I am Abro Banerjee, my picture was used. वो हमने कहा ना कि गलती से आपकी पिक्चर लग गई थी, हमने सब्स्टिट्यूट किया मानिक मोइत्रा की पिक्चर। मानिक मोइत्रा की हत्या हुई है, डोंट पॉलिटिसाइज इट। नो, तो आप ये मत बोलिए कि वो जिंदा है कि एक सेकंड सर, संबित पात्रा जी, एक व्यक्ति अपने जिंदा होने की सबूत दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है संबित पात्रा, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे पत्रकार की फोटो आप शेयर करते हैं और उसके बाद लायर और झूठा करार देते हैं उसको, बिल्कुल गलत बात है संबित पात्रा। चलिए आपकी बात को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। कोई यहाँ पर ममता बनर्जी या वहाँ की हिंसा को डिफेंड करने के लिए बैठा है, वो बिल्कुल स्वतंत्र पत्रकार हैं और किसी भी पत्रकार के ऊपर इस तरह से कोई भी राजनीतिक पार्टी और प्लीज संबित पात्रा वो सवाल नहीं खड़े कर सकती है। एक व्यक्ति को मार दिया, वो जिंदा होने की सबूत दे रहा है, उसी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्लीज, ये गलत बात है, कोई बिका हुआ नहीं है और आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं चाहिए संबित। ठीक है, जब तो घोषाल आपकी बात हो जाए, विशाल मिश्रा उसके बाद मैं आपके पास होंगी। ठीक है संबित, हो गई आपकी बात। एक व्यक्ति को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ा है और बैठकर आप उसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। जयंत घोषाल, लेकिन बीजेपी का कि ये एक गलती थी जो पकड़ी गई, लेकिन दूसरी चीजें जयंत घोषाल जो आज एक मंत्री पर हमले की तस्वीर सामने आई है, उसने तो पश्चिम बंगाल की पोल खोलकर रख दी है ना कि मंत्री का जब वहां पर यह हाल है तो बाकी लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। और ममता बनर्जी बाकी वीडियोस को फेक करार देंगी, गलत करार देंगी, कहेंगे कि कोविड फैलाने के लिए मंत्री वहां पर जा रहे हैं। लेकिन क्या एक मंत्री की यह स्थिति नहीं है कि पश्चिम बंगाल में वो अकेला घूम सके? जयंत घोषाल। हाँ, देखिए चित्रा जी, एकदम आप सही बोल रहे हैं और यू आर ए वेरी प्रोफेशनल न्यूट्रल एंकर। मैं आपको बहुत इज्जत करता हूं। मुझे लगता है इस समय पश्चिम बंगाल में जो सेंट्रल मिनिस्टर के ऊपर हुई हैं, उसमें जो तृणमूल कह रहे हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई तृणमूल के लोग नहीं किए हैं और वो लोग इसीलिए नाराज है कि कॉन्वॉय देख के वो नाराजगी था।
मैं ये भी इसके साथ भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं मैं आपके साथ सहमत हूं कि स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर अभी स्टेट सब्जेक्ट है और उसमें जरूर ममता बनर्जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मेरा कहना है कि आज जैसे दीनहटा में भी तृणमूल के जो डिफीटेड कैंडिडेट हैं उसको बहुत पीटा गया है, और वो विजुअल मैं आपके चैनल में नहीं देखा, बंगला चैनल में देख रहा था कि उदयन गुह जिसका नाम है वो बहुत मिनिस्टर थे तृणमूल के, उसको मतलब वो हड्डी तोड़ दिया और वो सब फुटेज दिखा रहा था। मेरा कहना है कि अभी मैं पश्चिम बंगाल के भूमिपुत्र हैं, मैं बहुत दुखी हूं और शोक जो है मेरा मन में, इसमें इतना दुखी हूं, ज्यादा बात करने का भी इच्छा नहीं हो रहा है कि हम हिंसा लेके भी अगर चिल्लाएंगे, चित्कार से तो शांति का संदेश नहीं जाता है, और तू मैं में भी कैसे जाएंगे। मुझे तो मेरा सुझाव तो है कि प्रधानमंत्री इतने बार चुनाव के लिए रैली किए हैं, कम से कम एक वर्चुअल भी हो सकता है कि वो भी एक अपील करे और ममता भी एक अपील करे कि कम से कम अभी चुनाव में अगर नीचे जो प्रधानमंत्री ने तो राज्यपाल से फोन पर स्थिति का अभी संज्ञान लिया है। ममता बनर्जी की ओर से बातें तो कही जा रही है, राज्यपाल के थ्रू कर रहे हैं चित्र, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं। बंगाल में हिंसा का ये कौन सा खेला जारी है, इसी बात को लेकर लगातार दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं। जयंत, आप सीधे आपके पास आते हुए, बीजेपी का ये सीधा आरोप है कि उसके 14 कार्यकर्ता मारे गए हैं और 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता ऐसे जिनको अपना अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा है। लेकिन ममता बनर्जी और उनकी सरकार का रुख ऐसा लगता है कि अभी भी वो चुनावी मोड में है, उनको तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए हिंसा पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन अभी भी तू मैमे की बयानबाजी वहां पर देखी जा रही है। आपको बीच में मुझे रोकना पड़ा था, अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं विशाल जी के पास जाऊंगी। जयंत घोषाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चले, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विशाल आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं समझे नहीं। जी जयंत, बोलिए। नहीं क्या बोलूं, आप नहीं, आप कह रहे हैं कि दीदी इलेक्शन मोड में है, तो अभी चुनाव हो गया है, अभी अगर बीजेपी इलेक्शन मोड में, मुझे तो लग रहा है बीजेपी भी इलेक्शन मोड में है। अभी देखिए इलेक्शन हो गया है, अगर आपको अच्छा नहीं लगे, आप प्रशासनिक प्राइम मिनिस्टर गवर्नर को फोन कर रहे हैं, होम अभी मिनिस्ट्री का टीम भेजा गया है, तो यू हैव टेकन ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर नॉट टॉकिंग टू चीफ मिनिस्टर, एक्चुअली यू आर इंटरवेनिंग, तो अच्छी बात है। तो आप 356 के तरफ चले जाइए, आप डायरेक्ट 356 करके पावर में आज आ सकते हैं, गवर्नर कैन बी द एडमिनिस्ट्रेटर एंड यू कैन। तो अगर आपको इतना नेगेटिव सिचुएशन लग रहा है कि कोई लोकतंत्र नहीं है और आप पार्टीशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं जहां 4000 पीपल वर डाइड, अभी आप ठीक है। तो अगर पश्चिम बंगाल इसी स्थिति में है और कुछ लुंगीधाड़ी ये कर रहे हैं, तो आपको तो और ज्यादा एक्शन लेना चाहिए। सेंट्रल मिनिस्टर, इतना बड़ी खबर है कि सेंट्रल मिनिस्टर अटैक, सिर्फ इसके आधार पर ही आप अभी बोल दीजिए ना कि प्रेसिडेंट संबित नहीं बोल सकते हैं, पॉलिटिकल पर्सन है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, अभी होम मिनिस्ट्री में स्पेशल रिपोर्ट दिया जाएगा। गवर्नर तो बहुत बार बोल चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फेल कर गए हैं, गवर्नर के बातें को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं कि इतने पब्लिकली कोई गवर्नर भी हमारे देश ने इतना पब्लिक ट्वीट किए हैं, मुझे जानकारी में नहीं है। मैं 35 साल पत्रकारिता कर रहा हूं, लेकिन अच्छी बात है, वो लोकतंत्र के लिए कर रहे हैं। तो मेरा कहना सिर्फ एक ही चीज है कि अभी लाश जो है वो तृणमूल का लाश और बीजेपी का लाश, ये जो तू मैं, ये समाधान इसमें नहीं है। अगर आपको समाधान चाहिए, ये डिबेट चाहिए, या इसमें जो दंगल का एजेंडा होना चाहिए, और इसी को आगे शांति की तरफ अगर ले जाना चाहते हैं, तो हम जितना भी चिल्लाए हमारा गला खराब हो जाएगा, शांति नहीं आएगा। बिल्कुल, मानव जी आपके पास में आऊंगी, एक बार विशाल मिश्रा जी की बात हो जाए, मैं आ रही हूं संबित। ठीक है विशाल मिश्रा जी, आपकी टिप्पणी बहुत देर से मैं बिल्कुल भी आपके पास नहीं आ पाई थी। मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार अगर सरकार वहां की है, तो फिर यहां की भी तो जवाबदेही बनती है ना कि दिल्ली से एक फोन जाए, सीधे ममता बनर्जी से बातचीत की जाए और कहा जाए कि राज्य की स्थिति बेहद खराब है, उसको तत्काल रोकना पड़ेगा आपको। क्या संवादहीनता की भी स्थिति आपको दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल के मद्देनजर? नहीं, बिल्कुल संवादहीनता की स्थिति नहीं दिखाई दे रही। चित्रा जी, आप हमें बताइए, आप जरा सोचिए, जो आज घटना घटी है, केंद्रीय मंत्री के ऊपर हमला होता है, तो यू कैन थिंक अबाउट, मैं
मैं आपको बात याद दिलाना चाहूंगा टीएमसी के प्रवक्ता को कि 2001 में जब टीएमसी जीती थी केवल 60 सीट, तो लेफ्ट के कैडर ने टीएमसी के ऊपर किस प्रकार का अटैक किया था। आज ये टीएमसी वही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय पर हमला, राष्ट्रीय स्वयं सेवकों पर हमला, ये क्या है? 9 करोड़ की आबादी है पश्चिम बंगाल की, तो जो 2.2 करोड़ लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, आप उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव करेंगे? अरे ये तो चित्रा जी साफ साफ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये तृणमूल जो है कांग्रेस के जो है प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनको जो घर जल रहे हैं धू धू करते हुए, जो बलात्कार की महिलाओं के चित्कार आ रहे हैं, जो रक्त रंजित वस्त्रों में सजे हुए 100 पड़े हुए हैं, उनकी आवाज नहीं सुनाई देती, उनकी क्रंदन नहीं सुनाई देती, और आरोप मर दिया जाता है कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार था। चित्रा जी, एमसीसी 3 तारीख को दोपहर के 3 बजे एबॉलिश हो गया था, स्टेट मशीनरी की जिम्मेदारी बनती थी। मैं कहता हूं शपथ लेने के बाद से लेकर अब तक कौन सी कार्रवाई हुई? एक सिंगल इंसिडेंट दिखाया जाए जिससे यह जाहिर होता हो दैट द स्टेट अथॉरिटीज इंटरेस्टेड टू सप्रेस दिस वायलेंस। क्या बात कर रही हैं आप? ये सोची साची समझी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों पे कैसे कैसे चित्र आ रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे मैंडेट, अरे कौन सा मैंडेट? मैंडेट नहीं, आपको जनता ने चुना है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वहां के लोगों की सुरक्षा और उनके जीवन का ध्यान रखें। बताइए आप, ये जो प्रतापनगर सोनारपुरा के हमले की न्यूज आ रही है, ये ईस्टर्न जो है वर्धमान की जो वीडियोस आ रही हैं, वो क्या दर्शाती है? हम तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मानव जायसवाल जी, और आप भाग नहीं सकते हैं। देखिए मैंडेट आपको मिला है और यकीनन लोकतंत्र में उसी की जय जयकार भी होती है, लेकिन ये बताइए मैंडेट आपको इसलिए तो मिला नहीं है कि वहां पर आग लगी और दूर खड़े होकर सरकार तमाशा देखती रहे। मानव जायसवाल बताइए। मैडम, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि हर जीव में शिव होता है। आज उस पश्चिम बंगाल के भद्र लोग को कहां से कहां पे लाके खड़ा कर दिया है। अगर ये भद्रता है तो मैं टीएमसी के प्रवक्ता से पूछूंगा, अब भद्रता क्या होती है? बोलिए। व्हाट इज भद्रता इन योर टर्म? ठीक है सर, विशाल जी जवाब देते हैं। मैडम, पहले तो हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, हम भगोड़े नहीं है, तो वो हाफ कर हुए जीव नहीं है जो भाग जाए। आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितने उग्र कैमरा के सामने हैं, तो सर अब उग्रता रुक जाइए, तो थोड़ी शालीनता रखिए सर, तो थोड़ी शालीनता रखिए। हमें संयम रख रहे हैं, आक्रोश आ जा रहा है। ठीक है विशाल जी, पर उनकी बात सुन लेते हैं, लेकिन मानव जायसवाल जी, जिनके कार्यकर्ता मारे जा रहे हों उनसे आप शालीनता की उम्मीद कर रहे हैं, कम से कम वो अपने शब्दों के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे ना? अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे या फिर नहीं करेंगे? हमारा मन रो रहा है, हम दुखी हैं, इसके लिए नहीं बोल रहे हैं। आज जो 15-16 बच्चे जो बंगाल के मारे गए हैं, जो बंगाल में हो रहा है, जिस तरीके से बीजेपी ने घृणात्मक कैंपेन करा पिछले कुछ महीने में, ये उसी का नतीजा है मैडम, ये उसी का नतीजा है। इन्होंने बंगाल को घृणा से ग्रसित कर दिया है, घृणा से। इनके पास कुछ नहीं है देने को देश को, इनके पास सिर्फ एक ही चीज है, नफरत, नफरत, नफरत। या ये शमशान और कब्रिस्तान देंगे, या नफरत देंगे, या मौत देंगे, या गोली मारो देंगे, या शाहीन बाग में बटन दबाओ, शाहीन बाग में। और मानव जायसवाल आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है वहाँ पर? अगर वो वहाँ पर तांडव कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है वहाँ पर? मूक दर्शक बनी हुई है, इस वजह से आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है। आप क्या? नहीं सर, एक सेकंड, आप शांति के समर्थक कैसे हैं? हाथ जोड़कर यहाँ पर सब कुछ कहने से नहीं होगा। आप वहाँ पर जो स्थिति हो सकता है हम और आप बात कर रहे हो, वहाँ पर तांडव हो रहा हो, न जाने कितने लोगों के घरों को तोड़ा जाता हो, उसको रोकने की जिम्मेदारी है आपकी। संबित पात्रा, सबकी जिम्मेदारी है मैडम, बीजेपी वालों की भी जिम्मेदारी है। थोड़ा सा संयम रखें, कृपया मुझे सुन लिया जाए। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए। चित्रा जी, अब कृपया मुझे सुन लिया जाए। मेरी आवाज को तो कम कर दिया गया था, दूसरों की आवाज भी कम कर दिया जाएगा। चुनावों के दौरान इस वजह से ये स्थिति संबित देखने को मिल रही है। ठीक है माना, प्लीज 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 अब सुनिए, जवाब सुनिए पूरे हिंदुस्तान को। ठीक है देखिए चित्रा जी, अब देखिए चित्रा जी, उचित नहीं है हम ये शाब्दिक हिंसा बंद किया जाए डिबेट में। पहले दूसरों को नहीं सुना जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे सुन लिया जाए। आपने मेरी आवाज कम की थी, इनकी आवाज भी कम ठीक है, उनकी आवाज कम होगी। धन्यवाद। ठीक है, बोलिए। देखिए चित्रा जी, मैं कुछ बातें दिल से कहूंगा, आप अन्यथा नहीं लेंगी, क्योंकि मैं जो कहने वाला हूं बिल्कुल हकीकत और सत्य कहने वाला हूं, और मैं सिस्टम पे कहने वाला हूं, पूरे देश के सिस्टम पे। ये जो आज मारे गए हैं ना, इनका नाम किसी का शोभा जी है, किसी का नाम गौरव है, किसी का नाम मनीक है, किसी का नाम अभिजीत है। इसीलिए आज ना पूरे विश्व में कोहराम नहीं मचा हुआ है।
इनका नाम अगर अखलाक और पहलू होता तो अभी आप देखते यूनाइटेड नेशन तक में तांडव होना शुरू हो जाता। अमेरिका के राष्ट्रपति से लेके सब लोग बोलते कि इंडिया अब रहने लायक देश नहीं है। नसरुद्दीन साहब ही जग गए होते। सब लोग अभी प्लेकार्ड उठा उठा के सारी हीरोइनें खड़ी हो जाती कि व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। अभी यहाँ पे जयंतदा को मैं बहुत पसंद करता हूँ। जयंतदा ने कहा कि ये गलती प्राइम मिनिस्टर की है। प्राइम मिनिस्टर एक फोन क्यों नहीं करते हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री से बात क्यों नहीं करते। हाँ, ठीक बोल रहे हैं, फोन करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, कहना चाहिए हिटलर दीदी आपका परमिशन है, मैं मेरे मंत्री जा सकते हैं रिपब्लिक ऑफ बंगाल में, हम वीसा लगा के जाएं। प्राइम मिनिस्टर फोन करेंगे दीदी को कि प्लीज दीदी मैं हाथ जोड़ता हूं, आप हिंसा रोक दीजिए। अब हम यहां तक आ गए। अब किसी को गुहार लगाना पड़ेगा जान बचाने के लिए। एक महिला की अगर रेप हो रही हो तो क्या हमें गुहार लगाना पड़ेगा कि दीदी प्लीज रेप मत होने दीजिए। आप सोचिए जरा चित्रा जी, अगर यही मंजर उत्तर प्रदेश में होता, 325 सीट जीतने के 28 घंटे 24 घंटे 26 घंटे के अंदर, तो सारे गिद्ध मंडली वहां पहुंच गई होती, नोच लेती योगी जी को। अभी तक योगी जी को तो जीवित ही नहीं छोड़ती, हिंदुस्तान को बदनाम कर चुकी होती। हिंदुस्तान रहने लायक देश नहीं है, जस्ट बिकॉज ममता जी के राज्य में हो रहा है और लोगों को लगता है ममता जी मोदी जी को टक्कर देंगी 24 में, भूल जाते हैं, आंख मूंद लेते हैं। मैं आज हाथ जोड़ के कहता हूं, हम 5 लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, सदियों से हिंदू इसी कारण से बेड़ियों में रहा है और आज लिख लीजिए, आने वाले शताब्दी में भी हम बेड़ी में ही रहेंगे। हमारी अंतरात्मा कभी जाग ही नहीं पाएगी, कभी नहीं जगेगी हमारी अंतरात्मा। हम गुलामी के लिए बने थे, गुलामी के लिए ही बने हैं। मैं कुछ नहीं मानव भाई, आप बड़े हैं, आप महान हैं, आप लोगों को मैंडेट मिला है, मैं आपको नमन करता हूं। आप मारिए प्लीज मारिए, यही करिए आप। हम गुलाम हैं, गुलाम थे, गुलाम ही रहेंगे। हम गुलाम से ऊपर जाने के काबिल ही नहीं है। हमारा नाम अखलाक नहीं है ना, मेरा नाम पहलू नहीं है ना, बस मेरा नाम सरस्वती है ना। सरस्वती हम सरस्वती है ना, तो सरस्वती का तो रेप ही होना चाहिए, सरस्वती को तो मारना ही चाहिए, बस यही है हकीकत। अभी इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए हमें। तो मैम की राजनीति यहाँ पर बंद करते हैं, लेकिन मानव जायसवाल, चूंकि वहां की जनता ने आपको चुना है, इतना ताकतवर बनाया है पिछले 2011 और 2016 के मुकाबले, तो कम से कम उतना बड़ा दिल भी दिखाइए। और अगर विपक्षी दलों को हार का सामना करना पड़ा है तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि उनको भी साथ में लेकर चलें, और इसी तरह की हम उम्मीद भी कर रहे हैं। और जो हिंसा का तांडव इस वक्त पश्चिम बंगाल में फैला हो रहा है, उम्मीद यही कि जल्द से जल्द उसको काबू में किया जाएगा और इस तरह का खेला पश्चिम बंगाल में तत्काल बंद होगा।